दोस्तों नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों, एक गाना है जो मणिपुर वाले माननीय प्रधानमंत्री जी पर गा रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 3 मई 2023 को मणिपुर के अंदर मैतेई और कुकी समाज में छोटी सी बात पर लेकर एक झगड़ा हुआ, जिसमें 258 से अधिक कुकी और मैतेई समाज के लोगों की मौत हो गई, आपस में हत्या हो गई। एक दूसरे समुदाय के लोग एक दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ में बलात्कार और व्यभिचार करते रहे, लेकिन वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था वो मूक दर्शक बना हुआ था, क्योंकि मैतेई समुदाय संघ की विचारधारा के नज़दीक है और कुकी समुदाय ईसाई समुदाय से नज़दीक है। आरएसएस के इशारे पर या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, हालांकि मैं इसकी कोई पुख्ता बात नहीं कहता हूँ, लेकिन जो सूत्र मिल रहे हैं उनके अनुसार सोशल मीडिया के द्वारा जो चारों तरफ से सूत्र आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मैतेई समुदाय आरएसएस की विचारधारा के नज़दीक है और कुकी समुदाय ईसाई समुदाय की विचारधारा के नज़दीक है। आज हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, यानी कि दीने इलाही दिल्ली से मणिपुर गए चूरा चांदपुर इम्फाल 864 दिन बाद देश का प्रधानमंत्री देश के अंदर एक राज्य के अंदर आग लगी हुई है, मारकाट हो रही है, बलात्कार व्यभिचार हो रहा है, लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर है, पलायन हो रहे हैं, लेकिन नीरो बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है। ऐसी कहावत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सत्य उतरती है। आज 864 दिन के बाद मणिपुर के लोगों से मिलने प्रधानमंत्री जी नहीं गए। एक अपनी योजना थी, उसका उद्घाटन करने, उस योजना की जो नींव लगाई गई थी वो कांग्रेस पार्टी के शासन में मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री थे उनके समय 3,500 करोड़ की योजना का शिलान्यास हुआ और 2014 तक 2,000 करोड़ रुपए उस योजना पर लगा दिए गए। लेकिन 2014 से और 2025 के आते आते मात्र उस पर 11 साल के अंतराल में 2,000 करोड़ रुपए लगाकर और मोदी जी वहाँ फीता काटने पहुँच गए। उस प्रदेश की जो पीड़ित जनता थी वो दोनों ही समुदाय हैं, कुकी और मैतेई समुदाय, और दोनों राहत शिविरों में रह रहे हैं। 60,000 से अधिक लोग परिवारजन वहाँ से पलायन कर चुके हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। मोदी जी किसी भी राहत शिविर में उनके हाल चाल पूछने, उनकी दुखती रग पर मल्हम लगाने, उनके आंसू पहुँचने नहीं पहुँचे। उसका परिणाम 11 तारीख को मोदी जी को पहले ही मिल चुका था। मोदी जी के जो होर्डिंग पोस्टर इम्फाल में लगे थे, चूरा चांदपुर में लगे थे, उनको वहाँ की मैतेई और कुकी समुदाय की जनता ने आगजनी करके फाड़ दिया। और आज भी 13 तारीख को, आज का दिन भी इतिहास में दर्ज होगा और 3 मई 2023 का दिन भी इतिहास में दर्ज होगा कि उस दिन
मणिपुर में आग लगी थी और 13 सितंबर 2025 को देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की जनता से नहीं, वहाँ अपनी एक योजना का उद्घाटन करने गए जिसकी नींव कांग्रेस के शासन में लगी थी। फीता काटने का काम, झंडी दिखाने का काम, रोड शो करने का काम सारा नरेंद्र मोदी के जिम्मे है। साथियों, मोदी जी को जाना चाहिए था। राहुल गांधी मणिपुर के अंदर 3 बार वहाँ की जनता से रूबरू हुए और सबसे बड़ा जो केंद्र था जहाँ पर आगजनी हत्या, बलात्कार, अत्याचार, व्यभिचार हुआ था, चुरा चांदपुर के अंदर, जब पुलिस और प्रशासन ने उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए जाने नहीं दिया तो राहुल गांधी वहाँ हेलीकॉप्टर से गए चुरा चांदपुर के अंदर। आज उसी चुरा चांदपुर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी गए और सभा करके आ गए। हालांकि उनका काम रोड शो करने का भी था, लेकिन जब सरकारी मैसेज उनके पास भाजपा की यूनिट के द्वारा यह आ गया था कि जनता में किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं है, मैतेई समुदाय के लोगों से कहा मणिपुर के अंदर सांस्कृतिक प्रोग्रामों का अच्छा और नृत्य का अच्छा कार्यक्रम होता है, तो प्रशासन के द्वारा मैतेई समुदाय के लोगों से कहा गया कि मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जिले इलाही आ रहे हैं, उनके स्वागत में आपको कुछ नृत्य करना है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हमारे घावों पर मल्हम नहीं लगा है। मल्हम लगाने का काम जो किया था वो राहुल गांधी ने किया, मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी आ रहे अपने स्वार्थ के लिए और स्वार्थ के लिए ही गए थे। 258 आदमियों की मौत, हत्या, उस पर मोदी जी का 78 घंटे तक बोलना नहीं। 3 मई के बाद 78 घंटे तक मोदी जी शांत रहे और 78 घंटे बाद बोले तो वो भी मात्र 36 सेकंड के लिए बोले। और जब विपक्ष के नेताओं ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का मानस बना लिया कि मोदी जी आपको मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर की जनता के साथ में दुख दर्द में भागीदार होना चाहिए, तो मोदी जी सदन के अंदर मात्र 2 मिनट बोले, जबकि उन्होंने और बातों पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। आज भी मोदी जी चुरा चांदपुर गए, वहाँ 20 मिनट के भाषण में भी वहाँ की जनता को ये नहीं कहा कि मैं और ये देश आपके साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत और समस्याएं नहीं आएगी। तो मोदी जी मणिपुर, मिजोरम, ये कोई देश से अलग नहीं है। यहाँ की जनता आपसे उम्मीद करती है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, इस देश पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको बड़ा दिल रख के मणिपुर के लोगों को अपने गले लगाकर उनको हिम्मत बनानी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री और देश आप लोगों के साथ है। किसी भी प्रकार का दुख दर्द, देश की जनता का दुख दर्द होगा और मेरा दर्द होगा। ये शब्द अगर मणिपुर की जनता से आज आप, बहुत अच्छा समय था, 864 दिन बाद आप गए, लेकिन गए तो सही, चाहे किस उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन मणिपुर गए, मणिपुर की धरती पर गए। मणिपुर की जनता आपसे अपेक्षा रखती थी कि आप उनके कैंपों में जाकर उनसे बात करें, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जाकर उनके कैंपों में जाकर 2 दिन राहुल गांधी चुरा चांदपुर और कई डिस्ट्रिक्टों में घूमे हैं। वहाँ के लोगों से व्यक्तिगत रास्ता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी पूरी तरह से
मणिपुर की जनता के साथ थे। आप राहुल गांधी को विदेशी कहते हो, विदेशी महिला का लड़का कहते हो, लेकिन राहुल गांधी को हिंदुस्तान की जनता के साथ में हमदर्दी है, प्रेम है और प्यार है। ऐसा ही प्रेम प्यार आपको हिंदुस्तान की, भारत की जनता को आपके द्वारा दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं हुक्म सिंह कश्यप।